हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को अंत तक देखें जिससे सही जानकारी मिल सके। एससी और एसटी के लिए स्कॉलरशिप की फॉर्म भरने की तिथि में हुआ परिवर्तन। 10वीं कक्षाओं के लिए जैसे 11वीं 12वीं बीए, बीएससी, बीटीसी, बीएड, आईटीआई आदि देखेंगे कब तक स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। पहले ये तिथि प्रथम चरण की देखेंगे तो प्रथम चरण में छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन करने ऑनलाइन करने की तिथि 31 दिसंबर 2023 तक थी और फाइनल प्रिंट निकालने की तिथि 4 नंबर पे देखेंगे 3 जनवरी 2024 तक और कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि 8 जनवरी 2024 तक थी। ये प्रथम चरण है। आप सोचेंगे इसमें परिवर्तन किया हुआ है तो अगली स्लाइड पर आएंगे, देखेंगे द्वितीय चरण में 17 नंबर पर द्वितीय चरण यानी छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है और उसका फाइनल प्रिंट निकालने की तिथि 3 अप्रैल 2024 तक कर दी गई। 19 नंबर पर देखेंगे संस्थान में हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि 8 अप्रैल 2024 तक कर दी गई है, लेकिन आप इस चीज़ का इंतज़ार न करें क्योंकि आप प्रथम चरण में ही फॉर्म भरने का प्रयास करें जिससे आपका जो स्कॉलरशिप है या फीस वापसी है प्रथम चरण में प्रथम किस्त में आ सके। फॉर्म भरते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें कि फॉर्म तभी भरें जब आपका परीक्षा फल दोनों सेमेस्टर का आ चुका हो या प्रमोट हो चुके हों। नवीनीकरण करते समय यानी पिछली बार आपने फॉर्म भरा है और उसी से आप नवीनीकरण करा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें नामांकन संख्या जरूर अवश्य डालें जिससे कि यूनिवर्सिटी या जिस संस्था के द्वारा आप रजिस्टर्ड हैं उसके द्वारा वेरीफाइड किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। संस्थान द्वारा आवेदन ऑनलाइन अग्रेसित करते समय छात्र का गत वर्ष का परीक्षा फल दोनों सेमेस्टर के अंक को जोड़कर ही और उसका एवरेज भरें। ठीक है ना। कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसके द्वारा समाज कल्याण द्वारा फॉर्म को निरस्त कर दिया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित परीक्षा फल के अनुसार छात्र छात्रों द्वारा अपने फॉर्म भरते समय परीक्षा फल का मिलान अवश्य कर लें कि आपने जो नंबर भरे हैं वो ठीक भरे हैं या नहीं भरे हैं। विश्वविद्यालय या एजेंसी द्वारा संस्थान को सत्यापित न किए जाने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तब होगा अगर आप नामांकन संख्या नहीं भरते हैं या अपने मार्क्स कम या ज़्यादा भरते हैं, गलत भरते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा मास्टर डाटा के अंतर्गत संबंधित संस्था में संचालित पाठ्यक्रम में शुल्क न भरी गई शुल्क को सत्यापित न किए जाने पर, अर्थात अगर आपके संस्थान ने 5,000 रुपये विश्वविद्यालय को मास्टर डाटा में भर कर दिया है तो आप भी फीस में 5,000 ही भरेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए संस्थान से एक बार पता कर लें कि आपको कितनी फीस भरनी है किस क्लास के लिए। छात्र द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रेसित न होने पर आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि आप फॉर्म भर देते हैं और बीच में संशोधन करते हैं लेकिन संस्थान उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करता है समाज कल्याण के लिए तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जब भी कोई भी चेंजिंग करें तो संस्थान में उसकी कॉपी जमा करें और संस्थान से फॉरवर्ड अवश्य करें। इसलिए प्रथम चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर में लंबित अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण में शामिल किया जाएगा। मतलब सबसे पहले जो प्रथम चरण में फॉर्म भरेंगे उन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की धनराशि वितरित की जाएगी। अगर शेष बचती है तो द्वितीय चरण के छात्र छात्राओं को शेष धनराशि वितरित की जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आप समय से पहले प्रथम चरण में ही फॉर्म भरें। इसी
नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सूचना केवल SC और ST के छात्र छात्राओं के लिए हैं जो दसमोत्तर कक्षा में अध्ययन रहते हैं, अर्थात BA BSc BTC BEd ITI। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चैनल को सब्सक्राइब और कर दें जिससे आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।